आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी फिल्म से कम नहीं लगती। ये कहानी है नितिन कामत की, जिन्होंने एक साधारण जिंदगी और अपनी ज़बरदस्त मेहनत से वो कर दिखाया जो बहुतों के लिए एक सपना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक आम सा इंसान जिसका कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, वो ये सब कैसे कर पाया। चलिए आज इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नितिन कामत से। उनकी कहानी किसी टिपिकल कामयाब बिजनेसमैन जैसी बिल्कुल नहीं है। उनकी शुरुआत उतनी ही सामान्य थी जितनी शायद हम में से कई लोगों की होती है। सोचिए जरा, जब हम किसी अरबपति फाउंडर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि जरूर कोई बड़ा बिजनेस वाला परिवार होगा, या बहुत सारा पैसा, या फिर कोई टॉप की डिग्री। नहीं, नितिन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक एवरेज स्टूडेंट, बस। और फिर बस 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ट्रेड किया और यहीं से सब कुछ बदल गया। स्टॉक मार्केट ने उन्हें जैसे अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं था। कभी बहुत फायदा हुआ तो कभी बड़ा नुकसान भी झेला, पर एक बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, अपनी हर गलती से सीखना। अब यहां से उनकी जिंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू होता है, जहां उन्हें अपने जुनून और अपनी नौकरी दोनों के बीच एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ा। आप सोचकर देखिए, उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी। दिन भर कॉल सेंटर की थका देने वाली नौकरी और फिर पूरी रात जागकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। ये उनके जुनून और उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सब करते हुए सोने को कितना मिलता था? सिर्फ 3 से 4 घंटे। सोचिए जरा, अपने सपने के लिए कोई कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है। और जानते हैं, इसी रोज रोज के संघर्ष में उन्हें एक चीज समझ आई। एक ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि मार्केट में हर छोटे ट्रेडर की थी। और बस यहीं से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ। तो क्या थी ये दिक्कतें? देखिए, सबसे पहले तो ब्रोकर्स की फीस बहुत ज्यादा होती थी। दूसरा, नए लोगों के लिए मार्केट में घुसना ही अपने आप में एक जंग थी। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता की भारी कमी थी। यही वो प्रॉब्लम थी जिन्हें सॉल्व करने के लिए ज़ीरोधा बना। और फिर साल 2010 में उन्होंने अपने भाई निखिल के साथ मिलकर ज़ीरोधा को शुरू किया। नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा। ज़ीरो मतलब शून्य और रोध मतलब रुकावट, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ट्रेडिंग के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। लेकिन जब उन्होंने अपना ये कमाल का बिजनेस मॉडल लॉन्च किया तो क्या हुआ? मार्केट ने इसे पूरी तरह नकार दिया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। हर तरफ से लोग शक कर रहे थे। सबका पहला सवाल तो यही था, अरे भाई, फ्री ब्रोकरेज तो पैसा कैसे कमाओगे? बिजनेस चलेगा कैसे? उस टाइम पे ये सोचना भी नामुमकिन था। और फिर दूसरी बात यह थी कि मार्केट में पहले से ही इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे थे। लोग कहते थे, उनके सामने तुम क्या ही कर लोगे, टिक भी नहीं पाओगे। लेकिन नितिन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई बड़े बड़े एड्स नहीं। 0 रुपया खर्च किया मार्केटिंग पर। उनका फोकस सिर्फ 3 बातों पर था: पूरी ईमानदारी, सिंपल प्रोडक्ट और सबसे जरूरी अपने यूजर का भरोसा जीतना। और कमाल देखिए, उनकी ये अलग सी स्ट्रैटेजी काम कर गई। ज़ीरोधा ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद नितिन कामत की जिंदगी आज भी वैसी ही सिंपल और अनुशासित है। और नतीजा? कुछ ही सालों में ज़ीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया। लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए, सिर्फ भरोसे के दम पर। और यही बात तो उन्हें सबसे अलग बनाती है। आज वो एक अरबपति हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल देखिए। न कोई महंगे कपड़े, न कोई लग्जरी गाड़ियां, न स्टारडम का कोई शौक। उनका असली इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ और दिमागी सुकून पर है। रोज 1 घंटा मेडिटेशन और 1 घंटा वर्कआउट। तो आखिर उनकी इस पूरी कामयाबी का राज क्या है? सब कुछ बस एक शब्द पर आकर टिक जाता है: अनुशासन, या कहिए डिसिप्लिन। नितिन का मानना है, और ये बहुत गहरी बात है, कि अगर दिमाग शांत है तो बिजनेस अपने आप सही चलता है। मतलब बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने अंदर की दुनिया को संभालना जरूरी है। और यही उनके पूरे सफर का निचोड़ है। सफलता आपकी जीवन शैली से नहीं, आपके अनुशासन से तय होती है। मतलब सक्सेस का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है उस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाना जो असल में सक्सेस दिलाता है। तो आखिर में नितिन कामत की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बड़े सपने देखने के लिए किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी
और उसके साथ असाधारण लगन, ये कॉम्बिनेशन ही दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है।